जय हिंद दोस्तों। आज हम देखेंगे विस्कोसिटी के बारे में। क्या देखेंगे? विस्कोसिटी के बारे में। क्या है? जिसको कहते हैं श्यानता के नाम से हम लोग जानते हैं। यह द्रव का एक क्या है? गुण है, जिसको हम लोग कहते हैं गाढ़ापन। किसी द्रव के गाढ़ापन जो रहता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं उसका विस्कोसिटी। तो इसको हम लोग सबसे पहले देखते हैं क्या है विस्कोसिटी। सबसे पहले देखेंगे, हिंदी में देख लीजिए, उसके बाद उसको इंग्लिश टर्म में आपको बताएंगे। इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं हिंदी में। किसी द्रव का वह गुण जो उसके गाढ़ापन को दर्शाता है, ठीक है। गाढ़ापन को हम लोग क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? कंसिस्टेंसी। इंग्लिश में लिख लीजिए, ठीक है, गाढ़ापन। अब देखिए आगे, देखिए क्या यह द्रव का गुण है जो उसके कंसिस्टेंसी को दर्शाता है। फिर दूसरा देखिए, अगला डिफिनेशन फिजिक्स में आगे देखते हैं क्या है विस्कोसिटी। द्रव का वह गुण जो उस द्रव के परतों पर लगने वाला बाहरी बल का विरोध करता है। अगर कोई द्रव बह रहा है, क्या है? कोई द्रव बह रहा है तो उस पर जो बाहरी बल लगेगा उसका क्या करेगा? वह विरोध करेगा। इसी गुण को हम लोग क्या कहते हैं? इसी गुण को हम लोग कहते हैं श्यानता कहते हैं। क्या कहते हैं? श्यानता कहते हैं। द्रव का वह गुण जो उसके द्रव के परतों पर लगने वाला बाहरी बल का विरोध करता है। क्या करता है? बाहरी बल का विरोध करता है। इसको हम लोग कहते हैं विस्कोसिटी। क्या कहते हैं? विस्कोसिटी। उसे विरोध करता है, लिख लीजिए, उसे श्यानता कहते हैं। क्या है? श्यानता कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, अब आगे इसको देखने के लिए क्या करेंगे? इतना आपको समझ में आ गया। क्या गया? इतना आपको समझ में आ गया। अब इसको हम अलग टर्म में क्या करेंगे? देखेंगे इंग्लिश में। क्या करेंगे? इंग्लिश में देखेंगे। तो इसको सबसे पहले इंग्लिश में देखने के लिए क्या है, उसको रहने देते हैं, इंग्लिश में लिखिए। इट इज द इंग्लिश में द प्रॉपर्टी ऑफ liquid which shows that the consistency of any liquid, किसी भी द्रव के क्या है? गाढ़ापन को दर्शाएगा। जैसे पानी है, पानी से ज्यादा गाढ़ा क्या है? अगर शहद है तो शहद ज्यादा गाढ़ा है, घी है तो क्या है? ज्यादा गाढ़ा है दूध से। यह सब क्या हुआ? इसका विस्कोसिटी के कारण होता है। क्या होता है? विस्कोसिटी के कारण होता है। इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। फिर इसका देखते हैं सेकेंड डिफिनेशन। फिर इसको देखिए, डिफिनेशन अगर लिखना रहेगा तो इसको आप दो पार्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तीर के निशान देके जैसे यहाँ पे लिखा हुआ उसको आप वैसे लिख सकते हैं। फिर देखिए, इसका हम अगला डिफिनेशन देखेंगे। अगला डिफिनेशन क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड which resist मतलब विरोध। क्या है? विरोध। which resist the external force
फोर्स अप्लाइड ऑन द लेयर ऑफ लिक्विड। क्या है? रेजिस्ट द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ऑन द लेयर ऑफ लिक्विड। किसी लेयर पे जो फोर्स अप्लाई होगा उसका क्या करेगा? विरोध करेगा। वह उसका टेंडेंसी है, वह उसका प्रॉपर्टी है, उसी को हम लोग कहेंगे विस्कोसिटी। लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। फिर आगे इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। क्या देखते हैं? एक्सप्रेशन क्या है, कैसे है। सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर इसको मिटाते हैं। क्या करते हैं? मिटाते हैं। नोट कर लीजिए। चलिए, जो पदार्थ जितना अधिक घना होगा या गाढ़ा होगा उसका क्या होगा? उसका क्या होगा? विस्कोसिटी उतना अधिक होगा। क्या होगा? उतना अधिक होगा। जैसे तेल है, पानी है, पानी है। क्या पानी कितना है? पानी थोड़ा सा तेल के अपेक्षा थोड़ा सा ज़्यादा, तेल है ज़्यादा गाढ़ा। क्या है? पानी की अपेक्षा तेल थोड़ा ज़्यादा गाढ़ा है। तो तेल का जो क्या होगा? तेल होगा, तेल का जो विस्कोसिटी होगा वह क्या होगा? पानी की विस्कोसिटी से कितना होगा? क्या होगा? अधिक हुआ। क्या होगा? अधिक हुआ। तेल में भी अलग अलग होते हैं। जैसे देखिए सरसों तेल, तो सरसों तेल ज़्यादा गाढ़ा रहता है पानी की अपेक्षा, तो सरसों तेल का ज़्यादा होगा। और पेट्रोल डीजल केरासिन तेल, इससे क्या पतला होता है, पानी के जैसे ही पतला होता है। तो पेट्रोल डीजल इस सब का अलग अलग है, तो उसको नाम को आप समझिएगा। जैसे दूध हो गया, घी हो गया, इसमें स्पष्ट है दूध का विस्कोसिटी कम होगा, घी का विस्कोसिटी कितना होगा? ज़्यादा होगा। क्या होगा? ज़्यादा होगा। उसके बाद हो गया, और हम लोग देखते हैं क्या, हाँ, पानी हो गया, शहद हो गया। शहद का विस्कोसिटी ज़्यादा होगा, क्या कि वह ज़्यादा गाढ़ा है। पानी का क्या है? पानी का विस्कोसिटी कम है। इसको आप लोग देख के पता कर सकते हैं, छू के पता कर सकते हैं वह कितना अधिक चिपचिपा है। जो ज़्यादा चिपचिपा रहेगा उसका विस्कोसिटी उतना अधिक होगा। क्या होगा? उतना अधिक होगा। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब देखते हैं यह क्या है। ये हम बनाए थे, जो फ्लो है, फ्लो ऑफ लिक्विड है, उसका लेयर है। क्या है? फ्लो ऑफ लिक्विड का लेयर है। लेयर मान लेते हैं यह जो बह रहा है ना यहाँ से, फ्लूइड जो है, फ्लूइड फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में? तो इस डायरेक्शन में। ठीक है, ये लेयर 1 है। क्या है? लेयर 1। तो लेयर 1, लेयर 2। ठीक है, लेयर 1 का फ्लो सबसे अधिक होगा लेयर 2 के अपेक्षा। सबसे ऊपर जो होता है ना लिक्विड बहता है, वह सबसे तेजी में बहता है। क्या होता है? सबसे तेजी में बहता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा V1 क्या होगा? उसके बाद जैसे स्पीड ऑफ फ्लो का क्या होगा? V1 लेयर मान लीजिए। देखिए एकदम इतना पास नहीं आता, एकदम सटा तो पानी बहता एकदम सटा। लेकिन हम इसमें दिखाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बताएं, दिखाने के लिए, समझाने के लिए इसको थोड़ा सा हम बड़ा बताएं। क्या है? बताएं। तो इसको देख लीजिए, स्पीड है V1। ठीक है, स्पीड क्या है? V1 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V4 एंड ग्रेटर देन V5। यह ऐसे चलेगा। क्या होगा? ऐसे चलेगा। ठीक है, अब देखते हैं, क्या देखते हैं? इस दोनों के अंतर। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट इसका क्या होगा? वेलोसिटी ग्रेडियंट जो होगा, जिसको हम लोग कहते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए वेलोसिटी ग्रेडियंट का हम एक वीडियो बना चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। वेलोसिटी ग्रेडियंट सबसे पहले देख लेते हैं। ग्रेडियंट क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। क्या है? चेंज इन वेलोसिटी V1 माइनस V2 बटा dx, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी के सापेक्ष क्या है? dx के सापेक्ष चेंज इन वेलोसिटी को क्या करता है? दर्शाता है। क्या करता है? दर्शाता है, बताता है। उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो V1 माइनस V2 को हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, मतलब V डेल V से निरूपित करेंगे, मतलब dx। क्या होगा? dx क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है? dv लिख लीजिए। चेंज इन वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी ऑफ लेयर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए 1 से 2 में जो कितना चेंजिंग है तो उसको बताएगा। डेल एक्स जो होगा, डेल एक्स क्या होगा?
परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखिए परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं, परपेंडिकुलर, इसका मतलब परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन लेयर लेयर 1 एंड 2, लेयर 2, ठीक है। 1 और 2 के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसको दर्शाता है। तो हमको क्या होगा, VG क्या मिल गया हमको, डेल V बटा डेल एक्स, क्या हो गया, डेल V बटा डेल एक्स, ठीक है। अब चलिए डेल V बटा डेल एक्स हो गया। अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे विस्कॉस फोर्स, क्या देखेंगे, विस्कॉस फोर्स। देखिए विस्कॉस फोर्स जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, इसके लेयर के सरफेस एरिया के, लेयर के एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर उसका होता है जो कांटेक्ट में रहता है, और फिर उसका होता है विस्कॉस फोर्स, क्या होता है वह उस पर जो विस्कोसिटी क्या होगा, फ्लो करेगा उसके विपरीत दिशा में लगेगा, क्या करेगा, विपरीत डायरेक्शन में विस्कॉस फोर्स लगेगा। देखिए अगर यहाँ पे लेयर 1 है, यहाँ पे यह लेयर 2 है, क्या है, लेयर नीचे वाला लेयर 2 है, L2, ठीक है। तो आई दोनों के बीच में देखिए अगर यह तेजी से आगे की तरफ आएगा, क्या होगा, तेजी से आगे की तरफ आएगा, तो यह क्या होगा, थोड़ा सा पीछे इसके छूट जाएगा, होगा थोड़ा सा पीछे छूट जाएगा। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगेगा ना, L1 एंड L2 के जो बीच में फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका अपोजिट दिशा में होगा। इसी को हम लोग कहते हैं विस्कॉस फोर्स, विस्कॉस फोर्स मतलब श्यान बल, क्या होगा, श्यान बल, ठीक है। अब देखिए विस्कॉस फोर्स को हम लोग F से डिनोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए विस्कॉस फोर्स क्या है, पहला में उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके कांटेक्ट एरिया के, क्या है, एरिया के कांटेक्ट है। हम देखेंगे विस्कॉस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या, कांटेक्ट एरिया, कांटेक्ट एरिया को हम क्या, विस्कॉस फोर्स को F लिख देते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांटेक्ट एरिया को हम लोग A लिख देते हैं। पहला समीकरण हो गया। फिर दूसरा समीकरण क्या होता है, विस्कॉस फोर्स जो यहाँ है इसको हम लोग F से डिनोट करते हैं, क्या, F से। फिर दूसरा है विस्कॉस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देखिए यह विस्कॉस एरिया तो हो गया, उसके बाद क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट, क्या होता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट। देखिए ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप लोग आराम से समझ सकते हैं। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या, वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या है, dv बटा dx है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब देखिए इस टर्म को हम इस समीकरण इसको 2 कर लीजिए, क्या कर लीजिए, समीकरण 2। अब देखिएगा उस ऊपर से हम क्या करेंगे, मिटाएंगे, क्या करेंगे, ऊपर से मिटाएंगे, ठीक है। देखिए इस टर्म को हम क्या करेंगे, ऊपर देख लेते हैं सबसे पहले। अब इक्वेशन 1 एंड 2 बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, 1 और 2 से। देखिए F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू dv बटा dx, क्या होगा, dv बटा dx हो गया। अब देखिए इसके आगे बढ़ते हैं, क्या होता है, आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे सबसे पहले बात ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A इंटू dv बटा dx। अब प्रोपोर्शनलिटी के चिन्ह क्या करेंगे, हटाएंगे, समानुपाती के जो चिन्ह है ना उसको हम लोग हटाएंगे। तो F बराबर क्या होगा, -n इंटू A dv बटा dx, क्या होगा, dv बटा dx। देखिए n साइन जो होता है ना, क्या होता है, इसके निगेटिव लगता है, क्या होता है, निगेटिव साइन इसलिए लगाते हैं क्योंकि विस्कॉस फोर्स जो होता है, विस्कॉस फोर्स होता है क्या, इसका उल्टा डायरेक्शन में लगता है, क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। कोई पूछेगा तो माइनस साइन कहाँ लगता है, तो माइनस साइन लगता है विस्कॉस फोर्स ड्यू टू हेयर
माइनस साइन इज applicable due to viscous force apply in the opposite इसको हटाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड के अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, काम करता है, इसीलिए यहाँ पे माइनस साइन आता है। क्या आता है, माइनस साइन आता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो यह क्या हो गया, विस्कॉस फोर्स निकला। क्या निकला, विस्कॉस फोर्स N इंटू A इंटू dV/d। हेयर ईटा इज इक्वल टू ईटा, इसको कहेंगे ईटा कह दीजिए। ईटा इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के किसके है, गुणांक के है। क्या इसको कहते हैं, श्यानता गुणांक। क्या कहेंगे, श्यानता गुणांक। ठीक है, विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है, यह हो गया कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आपको यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से आप ईटा भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको मेन रूप से था विस्कोसिटी के बारे में जानना, विस्कॉस फोर्स के बारे में जानना, वो हम क्या किए, कैलकुलेट कर लिए। क्या कर लिए, कैलकुलेट कर लिए। देखिए, इसका अगर यूनिट देखना चाहिएगा, यूनिट F इज इक्वल टू -N इंटू A dV/dx। ठीक है, देखिए एरिया का क्या होगा, क्षेत्रफल। देखिए यह यूनिट लेस है, ठीक है, सॉरी ये इसका भी कुछ यूनिट होगा, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम इसको, यह तत्काल में क्या है, अभी यह यूनिट लेस है। क्या है, यूनिट लेस है। यहाँ पे एरिया का मीटर स्क्वायर लिख दे। ठीक है, डीवी को क्या है, मीटर प्रति सेकेंड, बटा डीएक्स को क्या करते हैं, मीटर करते। क्या करते हैं, मीटर। तो मीटर से मीटर कट जाएगा, बचेगा मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, और ऐसा यूनिट इसका होता है SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ विस्कॉस फोर्स। SI यूनिट ऑफ विस्कॉस फोर्स इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर सेकेंड। ठीक है, ये भी कह सकते हैं। और इसको आप इज पॉइज भी इसका होता है। क्या होता है, पॉइज भी इसका क्या होता है, यूनिट होता है। क्या होता है, इसका यूनिट पॉइज भी होता है। ठीक है, तो यूनिट ऑफ विस्कॉस फोर्स इज इक्वल टू, यह देखिए ऊपर, देखिए ऊपर जो हो गया यह एसआई यूनिट है, इसको आप लोग एसआई में रहने दीजिएगा। यह यूनिट ऑफ विस्कॉस फोर्स जिसको हम लोग पॉइज के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं, पॉइज के नाम से जानते हैं। इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, पी, स्मॉल पी से पॉइज के नाम से इसका यूनिट है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए विस्कोसिटी क्या है। क्या है, विस्कोसिटी। ठीक है, डेंसिटी बता से, डेंसिटी जिसे होता है ना घनता, तो वह यह क्या है, उसका गाढ़ापन है। वह घनापन को दर्शाता था। यह क्या है, यह उसी के तरह व्यवहार करता है, लेकिन वह होता था ठोस में। क्या होता था, खासकर वह ठोस में होता था। इसे लिक्विड में भी होता है, लेकिन जो घनापन जो होता है ना, तो यह होता है गाढ़ापन, मतलब चिपचिपापन जो होता है ना, उसी को कहते हैं विस्कोसिटी। लिख सकते हैं चिपचिपापन जो होगा, जितना जो चिपचिपा होगा वह उतना क्या होगा, अधिक विस्कोस होगा। क्या होगा, अधिक विस्कोस होगा। इसको आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।
देखिए थोड़ा सा कुछ और न्यूटन के हिसाब से, न्यूटन जी के हिसाब से श्यान बल के लिए कुछ फॉर्मूला है, उसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। एफ जो है ना, एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा ईटा आर भी, क्या है, ईटा आर भी। यह जो होगा आर, जो होगा आर क्या होगा, आर होगा रेडियस होगा, आर जो होगा रेडियस जिसको त्रिज्या कहते हैं। पाई का मान आप जानबे करते हैं 3.14, और ईटा जो क्या है, ईटा कोफिशिएंट ऑफ वेलोसिटी है। आप भी जो होगा, भी है वेलोसिटी, वेलोसिटी जो वेलोसिटी ऑफ लिक्विड क्या होगा, लिक्विड के वेलोसिटी है। ठीक है, इसको आप लोग थोड़ा सा न्यूटन जी के हिसाब से देख लीजिएगा, यह फॉर्मूला को आप लोग खासकर ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।